धरती के कोने कोने में बस चुका इंसान अब समंदर में शहर बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां न सिर्फ लोगों के रहने के लिए घर बल्कि काम करने के लिए दफ्तर और घूमने के लिए होटल और मॉल भी होंगे। जानिए कहां चल रही ऐसी अंडर वाटर सिटी बसाने की तैयारी, कैसी होगी वहां की जिंदगी, धरती से अलग क्या कुछ होगा। सोचिए अगर पानी के अंदर पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाए, उसमें लोगों के रहने के लिए लग्जरी फ्लैट्स हो, घूमने और शॉपिंग करने के लिए मॉल्स हो, होटल हो, बिजनेस करने के लिए दफ्तर हो और ट्रांसपोर्ट के सारे साधन भी हो, सूरज की पूरी रोशनी मिलती हो, ऑक्सीजन की कोई कमी न हो और खाने पीने के लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर भोजन सबको मुहैया कराया जाए, और वो भी धरती से बिना कोई मदद लिए। लेकिन जब आपको धरती घूमने आना हो तो बस कुछ मिनटों की यात्रा कर आप ऐसे आ जाएं जैसे किसी पास के शहर से आ रहे हो, तो कैसी होगी लाइफ। ऐसे ही फ्यूचर अंडर वाटर सिटी का कॉन्सेप्ट लोगों को चौंका रहा है। हम आपको बताएंगे कि कहां और कैसे चल रही ऐसी फ्यूचर सिटी बसाने की तैयारी। हमने केवल फिल्मों और बच्चों के कार्टून्स में ही अंडर वाटर शहर यानी पानी के अंदर बसे शहरों की झलक देखी होगी, लेकिन जल्द ही ये हकीकत का रूप ले सकता है। जापान की एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर कंपनी ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट सामने रखा है, जहां पूरी तरह पानी के अंदर बसे शहर में हजारों लोगों के रहने के लिए घर, घूमने के लिए मॉल, होटल, मार्केट और सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धरती पर 71% हिस्सा पानी का है। समंदर ठोस सतह को चारों ओर से घेरे हुए, बीच बीच में महाद्वीप बसे हुए, धरती के कोने कोने में इंसान अपनी रिहायश बसा चुका है। देश महाद्वीप, माइक्रोनेशंस, होनोलुलु के द्वीप, यहाँ तक कि अंटार्कटिका के बर्फ भरे इलाकों में भी इंसान रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इंसान समंदर के गहरे हिस्से में भी जाकर बसने की योजना पर काम कर रहा है। जापान और दुनिया में कई बड़े अत्याधुनिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना चुकी जापान की बहुराष्ट्रीय आर्किटेक्चर कंपनी शिमिजू कॉर्पोरेशन की महत्वाकांक्षी योजना है अंडर वाटर सिटी बसाने। यहाँ अपनी तरह का दुनिया का एक ऐसा पहला शहर बन सकता है जो पूरी तरह पानी के अंदर होगा और लोग धरती के लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। ये अंडर वाटर शहर ओशियन स्पाइरल चौड़ाई में फुटबॉल के 4 मैदान के साइज के बराबर होगा और समंदर के सतह से नीचे 2 मील अंदर तक बसा होगा। यहाँ लोगों के रहने के लिए घर, बिजनेस की जगह, होटल, मॉल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट के साधन सब कुछ धरती की ही तरह होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा लग्जरी। इसका बाहरी आवरण मजबूत और हर खतरे से सेफ बना होगा और अंदर रह सके या घूम रहे लोगों समंदर के अंदर की जिंदगी को आसानी से देख सकेंगे। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट और प्लान की तस्वीरें भी जारी की है, जिसे देखा आप आभास कर सकते हैं कि पानी के अंदर जो लोग रहेंगे उसकी लाइफ कैसी होगी। इस अंडर वाटर सिटी के अंदर का ढांचा समंदर के अंदर 3 जोन में बना होगा। समंदर के जल स्तर से नीचे स्पाइरल वे के रास्ते जाने पर 200 मीटर नीचे सबसे अहम ब्लू गार्डन बना होगा, जहाँ इंसानों के बसने, काम करने और होटल, मॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसे पूरी सिटी का बेस जोन कहा जा सकता है। ओशियन स्पाइरल अंडर वाटर सिटी में समंदर के जल स्तर के 200 मीटर नीचे बने ब्लू गार्डन में 75 फ्लोर के कमर्शियल गतिविधियों के लिए सारी सुविधाएं, हाउसिंग, होटल आदि बने होंगे। स्पोर्ट के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ उत्पादित डिजिलाइटेड वाटर की सप्लाई होगी। इसके नीचे 15 किलोमीटर का स्पाइरल मार्ग बनाया जाएगा, जो कि नीचे समंदर के सतह में बनी अर्थ फैक्ट्री तक ले जाएगा, जहाँ साइंटिफिक लैब बनी होगी जो समंदर के तलहटी में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा के उत्पादन और खाना जरूरी चीजों के प्रोडक्शन की सुविधा विकसित करेंगी। यहाँ पर रहने वाले लोग क्या क्या खाएंगे, क्या धरती से जाएगा इनके लिए सामान, इसका जवाब है नहीं। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। खाना, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन और प्राकृतिक संसाधन, इंसान की 5 बड़ी जरूरतों की इस अंडर वाटर शहर में कमी न हो, इसका ध्यान रखते हुए इस शहर को बसाने का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जापान जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर और शहरीकरण के कारण बढ़ी भीड़ भाड़ और शहरों की बढ़ी चुनौतियों का हल देगा ये अंडर वाटर सी सिटी। इस शहर को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने का प्लान है। यहाँ 5000 लोगों के रहने के लिए सारी सुविधाएं होगी। यहाँ जीवन को बसाने के लिए ऊर्जा की सारी जरूरतें समुद्र की तलहटी से ही जुटाई जाएंगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए ये शहर खाना, पानी, ऑक्सीजन जैसी सारी जरूरतों की पूर्ति समुद्र की तलहटी से करेगा। इस स्पाइरल सिटी के ढांचे में सबसे नीचे जो अर्थ प्लेनेट बनाया जा रहा है, दरअसल वो तकनीक का बेस है। वहाँ साइंटिफिक लैब से लेकर प्रोडक्शन सेंटर तक सब कुछ रहेगा, जो समंदर की तलहटी में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से न केवल एनर्जी का उत्पादन करेगा बल्कि खाने पीने के सामानों का उत्पादन भी करेगा। इस शहर में 5000 लोगों को बसाने और उनकी सारी जरूरतें पूरी करने की प्लानिंग की गई है। जो लोग भी धरती से अलग कहीं बसना चाहते हैं उनके लिए यहाँ सारी सुविधाएं जुटाए जाने का प्लान है। सारे संसाधन कैसे जुटेंगे, इसके लिए जापान के मेरीटाइम एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि न केवल भूकंप और सुनामी जैसे खतरों से बचाने के लिए बल्कि भविष्य में बढ़ते सी लेवल से शहरों के डूबने पर इंसानों के रहने का नया विकल्प देने और क्लीन एनर्जी स्रोतों को विकसित करने के लिहाज से भी ये बेहतरीन कदम है। कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एक रियल गोल है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी के प्लानर्स के अलावा टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, जापान सरकार के मंत्रालय और ऊर्जा कंपनियां भी जुड़ी है। कंपनी साल 2014 से इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी तकनीक हासिल करने की दिशा में जुटी हुई है। इस प्रोजेक्ट पर 16 बिलियन पाउंड का खर्च आने का अनुमान है। भारतीय करेंसी में इसे देखें तो यह राशि करीब 1534 अरब रुपए होगी। इस पूरे अंडर वाटर सिटी का बाहरी ग्लोब आवरण ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास का होगा और मजबूत आर्किलिक तकनीक से बना होगा, जो न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ किसी भी तरह के खतरे से सेफ बनाएगा। अंडर वाटर सिटी के इस प्रोजेक्ट को स्पाइरल शेप में बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जापान की सबसे बड़ी
समस्या भूकंप और सुनामी को ध्यान में रखकर इसे बनाया जा रहा है ताकि घेरा बने होने के कारण मजबूत आधार मिले। समंदर के बीच में बसे जापान में हर साल भूकंप के हजारों झटके सुनामी की लहरें आती हैं और तटों पर बसे शहरों और कस्बों गाँवों को तबाह कर जाती है। 2011 में आई सुनामी की तबाही तो पूरी दुनिया ने देखी। अब जापान के इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसा शहर बसाने की तैयारी है जो पानी में बसे होने के कारण भूकंप और सुनामी की लहरों से सेफ रहे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ओशियन स्पाइरल। यह पूरा प्रोजेक्ट एक स्पाइरल शेप में होगा जो समंदर के ऊपरी सतह से शुरू होकर तलहटी में 2.8 किलोमीटर अंदर तक जाएगा। स्पाइरल के बीच में 500 मीटर के डायमीटर के ग्लोब वाला हिस्सा होगा जो समंदर के अंदर सनलाइट जोन होगा। यह समंदर के जल स्तर के 200 मीटर अंदर होगा। स्पाइरल का यह रूट 2.8 किलोमीटर अंदर तक जाएगा जो इस शहर का सबसे निचला हिस्सा होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज और रिफ्ट प्लांट जरूरी संसाधनों का उत्पादन और बाकी प्रोडक्शन का काम होगा। यह इस स्पाइरल शहर का सबसे निचला हिस्सा होगा जिसे अर्थ फैक्ट्री का नाम दिया जाना है। इससे ऊपर का हिस्सा समंदर के जल स्तर से 2500 मीटर अंदर बना होगा। यहाँ डीप सी सबमरीन पोर्ट बना होगा। यहाँ बिजली सप्लाई या पानी ऑक्सीजन सप्लाई के प्लांट होंगे। सबसे ऊपरी फ्लोर 2000 मीटर अंदर बसा होगा जहाँ ड्रिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन के बैलेंस पर फोकस करके स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके ऊपर 1500 मीटर के स्तर पर लोअर मिडनाइट जोन का निर्माण होगा। यहाँ तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके ऊपर समंदर के 1000 मीटर की गहराई में पानी के अंदर इस स्पाइरल सिटी का सबसे अहम हिस्सा बसा होगा। इसे अपर मिडनाइट जोन नाम दिया जाना है। इस इलाके तक सूरज की रोशनी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में यहाँ समंदर के जल सतह की अपेक्षा 20 डिग्री तक तापमान का अंतर देखने को मिल सकता है। समंदर के अंदर की लहरों का भी इस स्तर पर काफी असर दिखेगा। स्पाइरल सिटी में इस स्तर तक इंसानों की पहुंच होगी। ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ तक की व्यवस्था होगी। बिजली पानी ऑक्सीजन सबकी सप्लाई यहाँ तक की सुचारू तरीके से रहेंगी। 1000 मीटर पर पावर जनरेशन, 1500 मीटर पर कोल्ड वाटर प्लांट फार्मिंग के लिए जगह बनेगी। स्पाइरल सिटी में सबसे अहम हिस्सा है समंदर के जल सतह के नीचे 200 मीटर नीचे बना ग्लोब के आकार का ब्लू गार्डन। इसे कंफर्टेबल सेफ हेल्दी डीप सी सिटी का बेस कैंप कह सकते हैं। यहाँ 500 मीटर डायमीटर का ग्लोब जैसा एक इलाका होगा। यह सनलाइट जोन होगा। जीवन के लिए जरूरी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी इस इलाके तक के अंदर शहर बनाने और बसाने इसका ढांचा सेफ और मजबूत भी हो, यह सुनिश्चित करने और पानी के अंदर 5000 लोगों के रहने की सुविधा देना कोई आसान काम नहीं होगा। इसलिए शहर को बसाने में हाई तकनीक उपायों को अपनाया जाएगा। इसके लिए तकनीकी टीमों के अलावा मैरीटाइम एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर भी काम करना होगा। इस अंडर वाटर सिटी प्रोजेक्ट को साल 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसे बनाने वाली कंपनी इसे इनोवेटिव आइडिया पर पहले भी काम करती रही। यह कंपनी पहले फ्लोटिंग बोटनिकल सिटी बनाकर अपने इनोवेशन का परिचय दे चुकी है। इसके अलावा मून और सोलर एनर्जी के पूरे इस्तेमाल के लिए लूना रिंग, स्पेस में होटल जैसी कई और प्रोजेक्ट पर भी ये कंपनियां काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंसानों को बसने के लिए पानी के अंदर शहर बनकर तैयार होगा और आप रहने न भी जाएं तो जीवन का एक नया आइडिया लेने के लिए वहां घूमने जाने का मौका तो निकाल ही सकते हैं।